अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर मअरूफ जमात, जो जमात 1919 में बनी, लेकिन उस जमात ने वो इनकलाब बर्पा कर दिया, जिनको छोटे और बड़े सब देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे आखिर वो कौन सी जमात है, जो जमात रात के अंधेरियों में भी मुसलमानों के लिए खड़ी रहती है। आखिर वो कौन सी जमात है जो जमात हर वक्त मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी रहती है। आखिर वो कौन सी जमात है जो जमात मुसलमानों को, जो बेकसूर नौजवान जेलों में बंद है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में लगी रहती है और वहां से बाइज्जत बरी करवाने में लगी रहती है। आखिर वो जमात कौन है जो असम के लाखों इंसानों का जो मामला था, सिटीजनशिप का मामला था, वह जमात एक वाहिद जमात जमइयत उलमा हिंद ही थी, जो असम के मुसलमानों के खिलाफ जो आवाज उठ रही थी, उस आवाज को दबाने के लिए जमइयत उलमा हिंद आगे रही। वो आवाज जो मुजफ्फरनगर के फसादात में जितने घर तबाह हो गए थे, सबके घर बनवा कर दिए और बाज़ाब्ता तौर पर चाबी और ताला के साथ सबका स्वागत किया गया, सबको घर के अंदर दाखिल किया गया। आखिर वह जमात कौन सी है जो जमात हर वक्त मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए कोशा है और मुसलमानों के लिए लगी रहती है? आइए हम तफसील के साथ जानने की कोशिश करें। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना। वो जमात जमइयत उलमा हिंद है। वो जमइयत उलमा हिंद जो 1919 में ये जमात बनी, लेकिन इस जमात ने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी दिए, जो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, आलम बगावत बुलंद किया और अंग्रेजों को कहा हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाओ और हिंदुस्तान को छोड़ दो, वरना याद रखो ये तारीख तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जमियत उलमा हिंद के बड़े बड़े लीडरान उस वक्त जो मौजूद थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, हर महाज पर खड़े रहे। नाजरीन, शायद के बहुत से लोग कमेंट में ये बात लिखेंगे कि आप कौन सी जमात की तारीफ कर रहे हो, जो जमात ना तो इल्म को बढ़ावा देती है, जो जमात ना तो एजुकेशन को बढ़ावा देती है। नाजरीन, शायद का आपको मालूम नहीं है, जमइयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से चलने वाले बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस भी मौजूद हैं, जहाँ पर गरीब यतीम बच्चों की बेहतरीन तालीम हो रही है। जमइयत उलमा हिंद मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक असासा और बुनियाद है, जो रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रही है। जमइयत उलमा हिंद हर महाज पर मुसलमानों के लिए हर वक्त खड़ी रहती है। आप जहां पर आवाज दीजिए, अरे दुनिया और हिंदुस्तान की एक वाहिद जमात है जिसकी एक आवाज पर लाखों मुसलमान जमा हो जाते हैं। चाहे वो वक्फ तरमीमी कानून का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो किसी का मामला हो, मुसलमानों के खिलाफ अगर वो मामला है तो जमइयत उलमा हिंद सड़कों पर आ जाती है और जमइयत उलमा हिंद इसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करती है। नाजरीन, याद रखिए, जमइयत उलमा हिंद वो जमात है जिसके हर जमाने में चर्चे हुए हैं और चर्चे हो रहे हैं और आगे भी चर्चे होंगे। याद रखिए, जमइयत उलमा हिंद के याद रखिए, हम जमइयत उलमा हिंद के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम खड़े रहेंगे। जमइयत उलमा हिंद के कारनामे को कोई भुलाया नहीं जा सकता है, चाहे वो मुतसरी फसादात मुतासरीन हो, चाहे वो सैलाब मुतासरीन हो, कोई भी मुतासरीन हो, जमइयत उलमा हिंद के हेल्प सबसे पहले आता है और जमइयत उलमा हिंद के कारकुनान सबसे पहले आगे बढ़कर हिस्सा लेती है और काम करती है। इसलिए नाजरीन, जो खिलाफ बोलने वाले हैं हर दौर में रहे हैं, वो खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जो हमारे मुल्क में चाहे वो जिस फिरके का भी लोग हो, चाहे वो बरेली हो, अहले हदीस हो, अहले देवबंद हो, जो भी कोई हो, अगर वो जमात अच्छा काम कर रही है उसको सराहना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। और अगर कोई जमात अच्छा काम नहीं कर रही, बल्कि लोगों को वर्गला के गलत कामों में लगा रही है, तो ऐसे जमात के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन हम जमइयत उलमा हिंद की तारीफ करते हैं, सल्यूट करते हैं कि जमइयत उलमा हिंद हर वक्त काम में लगी रहती है। आज के दौर के जो सदर हैं हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुमुल आलिया, जो जमइयत उलमा हिंद के सदर है, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए। आप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस काम को कबूल करे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला
ہمارے حضرت کی عمر کو خوب دراز کرے اور آپ کو صحت کامل عطا فرمائے اور مزید ترقیات سے نوازے، تاکہ اور ملک ہندوستان میں آپ بڑھ چڑھ کر کام کریں۔ بس آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔